Class, open your English grammar book, Grammar Trove, lesson number 1, noun. लेसन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में कुछ फ्यू पार्ट्स में डिवाइड करके रीड किया था, ओके, जिसमें हमने 5 पार्ट्स की आपकी 5 टाइप्स की नाउन्स रीड की थी, ओके. फर्स्ट वन वाज कॉमन नाउन. सबसे पहली थी कॉमन नाउन. कॉमन नाउन आपकी होती है वो कॉमन वर्ड्स जो हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट. एंड प्रॉपर नाउन थी आपकी सेकेंड टाइप ऑफ नाउन. यही पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का जब हम एक प्रॉपर नेम रखते हैं, जैसे डॉग आपका हुआ कॉमन नाउन. सभी डॉग्स के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे डॉग. लेकिन वहीं जो अगर आपने कोई पेट रखा है डॉग, तो उसका नाम टॉमी है, तो वो क्या हुआ प्रॉपर नाउन, कि टॉमी नाम का जो डॉग है वो आपके पास है, ठीक है. आपके डॉग का नाम टॉमी है. जो आप बाहर स्ट्रे डॉग घूम रहे हैं वो टॉमी नहीं है, उनको आप टॉमी नहीं बोल सकते, क्योंकि टॉमी सिर्फ आपके डॉग का नाम है. तो क्या है, प्रॉपर नेम है आपके डॉग का, ठीक. तो ये हुआ प्रॉपर नाउन. कलेक्टिव नाउन था जब हम ग्रुप के लिए जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन. जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है. यहाँ पर प्लेयर्स के लिए ग्रुप हमें किस वर्ड से पता चलता है कि प्लेयर्स का ग्रुप है, टीम वर्ड से, ठीक. तो टीम क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट टाइप था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी जितनी भी फीलिंग्स होती है या एक्शंस होते हैं जिन्हें आप फील कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, ना तो उन्हें टच कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उन्हें देख सकते हैं. जैसे हैप्पीनेस, ठीक है, आप उसे फील कर सकते हैं, आप हैप्पी हैं, ये ओनली आप फील कर सकते हैं, ठीक है. ये आप हैप्पीनेस को ऐसे नहीं करते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि टच किया, हैप्पीनेस बहुत सॉफ्ट है, ऐसा तो नहीं होता है. तो जितनी भी फीलिंग्स होते हैं और एक्शंस होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन वाज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. जितनी भी आपकी काउंटेबल चीज़ें होती हैं, मतलब जो काउंट की जा सकती हैं, वो सभी आपकी काउंटेबल नाउन में आती है, ठीक है. और जो काउंट नहीं की जा सकती वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है. जैसे कार क्या है, काउंटेबल नाउन है. कार हम काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है, ठीक है. 10 कार्स है, 100 कार्स है, तो कार काउंट हो सकती है. लेकिन वहीं अगर हम वाटर कहें तो वाटर को हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं. 1 वाटर, 2 वाटर, 1 लीटर वाटर हम ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन हम उसे मेजर कर रहे हैं, हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो ये आपकी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन होती है. नाउ लास्ट टाइप ऑफ नाउन इज, और सिक्स्थ टाइप ऑफ नाउन इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ठीक है. सो ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, पेज नंबर 19. There were 3 watermelons on the table. Niku, have you seen the other one? ग्रैंड माँ कहती है निक्कू से कि यहाँ टेबल पर 3 वाटरमेलन्स थे. निक्कू, तुमने जो तीसरा वाटरमेलन है वो देखा है? शुड आई टेल ग्रैनी दैट आई कट 1 वाटरमेलन इनटू स्लाइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग माई फ्रेंड्स. अब निक्कू क्या सोचता है कि क्या मुझे दादी को बता देना चाहिए कि मैंने उनमें से एक वाटरमेलन कट करके उसकी स्लाइसेस करके अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने फ्रेंड्स में बांट दिया. द वर्ड्स इन रेड आर सिंगुलर नाउन्स एंड द वर्ड्स इन ग्रीन आर प्लूरल नाउन्स. अब यहाँ पर आप देखिए, ये ग्रीन कलर का है, ये क्या है आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है. वाटरमेलन्स, एक वाटरमेलन की बात नहीं हो रही है, 2 से ज़्यादा है, तो वाटरमेलन्स ये क्या है, प्लूरल नाउन है. टेबल कितना है, टेबल सिर्फ एक ही है, तो ये आपका है सिंगुलर नाउन, ठीक है, रेड कलर में. सेम एज यहाँ रेड कलर में वाटरमेलन है, एक ही वाटरमेलन की बात कर रहा है निकू, तो यहाँ पर ये वाला वाटरमेलन सिंगुलर नाउन है. स्लाइसेस प्लूरल है, ठीक है. स्लाइस होता तो सिंगुलर होता, स्लाइसेस मतलब प्लूरल, यानी 2 से ज़्यादा है. फ्रेंड्स यानी प्लूरल नाउन, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स की बात की गई है, ना कि एक फ्रेंड की. सिंगुलर एंड प्लूरल वैसे भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है, अब आप 4th स्टैंडर्ड में है. सो सिंगुलर प्लूरल तो आपको आई होप पता ही होना चाहिए, ठीक है. सो लेट्स रीड द नोट्स. द नाउन दैट डिनोट्स 1 person, place और a thing is called a singular noun. वो नाउन जो किसी भी एक पर्सन, किसी एक प्लेस
या एक थिंग यानी वस्तु की तरफ डिनोट करती है, वो आपकी होती है सिंगुलर नाउन। द नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्लूरल नाउन। और इसका जस्ट ऑपोजिट वो नाउन जो कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए, जगहों के लिए या थिंग यानी किसी भी वस्तु के लिए डिनोट करती है। मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा जगहें हैं और एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं, तो वो होगी प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वन टॉफ़ी। वन टॉफ़ी क्या है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक टॉफ़ी। अब उसका प्लूरल क्या होगा? टू टॉफ़ीज़। अब यहाँ पर एक ही थी टॉफ़ी तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया टॉफ़ी, लेकिन वहीं जब टू टॉफ़ीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर टॉफ़ी ना यूज़ करके हमने यहाँ एस ऐड कर दिया, टॉफ़ीज़। तो ये टॉफ़ी क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। यहाँ ये सिंगुलर था, ठीक है, टॉफ़ी, और यहाँ पर टॉफ़ीज़ प्लूरल। ऐसे ही बर्ड सिंगुलर है, एक ही बर्ड की बात हो रही है, टू बर्ड्स। अब यहाँ पर ऐसे तो नहीं लिखेंगे टू बर्ड, यहाँ क्या लिखेंगे? टू बर्ड्स, क्योंकि ये सिंगुलर है बर्ड और ये बर्ड्स प्लूरल है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक की बात हो रही है तो एक बर्ड, यहाँ दो बर्ड्स हैं तो यहाँ बर्ड्स। डिफरेंस समझ आ रहा है? टॉफ़ी, टॉफ़ीज़, बर्ड, बर्ड्स। इफ़ अ सिंगुलर नाउन ends in y and there is a consonant before it, we remove y and add ies to change it into plural. अब यहाँ एक छोटा सा रूल है कि अगर कोई नाउन का जो एंड है, एंड का लेटर है, लास्ट का लेटर है वो वाई है, तो हम क्या करते हैं? एंड वाई के साथ क्या हो? कॉन्सोनेंट हो उससे पहले, ठीक है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो और लास्ट लेटर वाई हो, तो हम क्या करते हैं? वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर देते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेबी। अब यहाँ पर देखिए लेटर, एंड का लेटर क्या है? वाई है, जैसा यहाँ बोला गया है, और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वॉवल्स आप सभी को पता होने चाहिए, ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल्स हैं, और इनके अलावा जितने भी हैं आपके लेटर्स वो कॉन्सोनेंट होते हैं। सो यहाँ पर बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और लेटर वाई एंड का लेटर है, तो इसका अगर हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? वाई को रिमूव करके आई ई एस, ये लिखा ना यहाँ पर, अभी मैंने पढ़ा, आई ई एस ऐड कर देंगे तो बेबी का प्लूरल बन गया बेबीज़। सेम एज यहाँ पर देखिए पेनी। पेनी सिंगुलर है, अब इसमें भी लास्ट का लेटर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ भी लास्ट लेटर वाई था और वाई से पहले कॉन्सोनेंट था। अब कॉन्सोनेंट है तो रूल क्या है? क्या करना है हमें? वाई को रिमूव कर देना है और आई ई एस ऐड कर देना है, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, पेनी, पेनीज। क्लियर? एक रूल तो ये हो गया कि लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, तो हम आई ई एस ऐड कर देते हैं उस नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट रूल इज फॉर सम नाउन्स दैट एंड इन ओ वी ऐड एस। और कुछ नाउन्स में क्या होता है, जो कुछ नाउन्स जो जिसका जो एंड का लेटर है, लास्ट का लेटर है वो ओ हो, तो हम क्या करते हैं? उसमें एस ऐड कर देते हैं बस, ठीक है, ओनली एस ऐड करते हैं, कुछ रिमूव नहीं करते हैं, जैसे हमने इसमें वाई रिमूव किया, नो, अगर लास्ट में ओ है तो हम ओनली एस ऐड कर देंगे। फॉर सम अदर्स वी ऐड ई एस टू चेंज देम इनटू प्लूरल, और कुछ में ई एस ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ में ओनली एस तो कुछ में ई एस, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, कंगारू। अब यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है? ओ, तो हमें इसका प्लूरल चेंज करना है, बस क्या हमने ऐड कर दिया? एस, तो ये कंगारू का प्लूरल बन गया कंगारूज, ठीक। ये तो हुआ ओनली हम एस ऐड करते हैं वो एग्जाम्पल। यहाँ पर है ज़ीरो। ज़ीरो का लास्ट लेटर क्या है? ओ, तो यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म हुआ ज़ीरोज़, यहाँ पर ई एस ऐड हो गया, ये वाला रूल, ठीक है। ये जब भी ओ होता है लास्ट लेटर तो हम एस या फिर ई एस ऐड करते हैं। क्लियर? दो रूल हो गए, वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम आई ई एस ऐड करते हैं, लास्ट लेटर ओ हो तो हम एस या ई एस ऐड करते हैं। क्लियर? सिंपल। थर्ड एंड लास्ट रूल है, फॉर सम नाउन्स दैट एंड in f or fe we remove f or fe and add ves to change them into plural. कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा,
कोई भी नाउन जो जिसका एंड किससे हो रहा हो, या तो एफ से या फिर एफ ई से, ठीक है, लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, तो हम उसको हटा करके एफ और एफ ई को क्या ऐड कर देते हैं, वी ई एस। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और फॉर सम अदर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई वी जस्ट ऐड एस, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, कोई भी नाउन अगर एफ या फिर एफ ई से एंड हो रहा है तो क्या करेंगे हम, या तो वी ई एस ऐड कर देंगे या फिर ओनली एस ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, लीफ। अब यहाँ पर लास्ट लेटर देखिए एफ है, ठीक है, एफ या एफ ई वो बात हुई थी, तो यहाँ पर क्या है, एफ है, ठीक। तो हम इस एफ को रिमूव करके वी ई एस ऐड कर देंगे और ये लीफ का प्लूरल फॉर्म में चेंज हुआ, लीव्स, ठीक। ऐसे ही देखिए नाइफ, नाइफ में लास्ट क्या है लेटर्स, नाइफ, एफ ई, नाइफ में यहाँ ओनली एफ था, यहाँ पर एफ ई है। हमने क्या पढ़ा था, एफ हो या फिर एफ ई हो, तो यहाँ पर एफ ई है, तो हम इसका एफ ई रिमूव करके क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस, तो नाइफ का प्लूरल बन गया नाइव्स, ठीक। ये तो हुआ, हमने वी ई एस ऐड किया। दूसरा क्या था, कुछ में हम ओनली एस भी ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शेफ़, शेफ़ का लास्ट लेटर क्या है, एफ, तो हम इसका प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए ओनली एस ऐड कर देंगे, हम कोई एफ रिमूव नहीं करेंगे, ओनली एस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ शेफ्स। ऐसे ही रूफ, लास्ट लेटर क्या है, एफ, इसमें ओनली हमने एस ऐड किया, बन गया रूफ्स, प्लूरल फॉर्म। सो यहाँ पर क्या एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए ऐसे एकदम एग्जैक्ट रूल तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, क्योंकि कहीं पर ओ होने के बाद ओनली एस ऐड हो रहा है, तो कहीं पर ई एस, कहीं पर एफ और एफ ई होने पर वी ई एस ऐड हो रहा है, तो कहीं पर ओनली एस ऐड हो रहा है, ठीक है। सो ये कुछ 3 रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। वाई हो और उसके साथ कॉन्सोनेंट हो तो आप आई ई एस ऐड करेंगे, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, ओ हो लास्ट में तो आप एस या ई एस ऐड करेंगे, सेकंड रूल। एंड थर्ड रूल इज एफ या एफ ई हो तो लास्ट में आप वी ई एस या फिर एस ऐड करेंगे। क्लियर। वर्कशीट 7 देखते हैं। Circle the correct spelling of the plural form of the following words. One has been done for you. यहाँ पर ये words हैं, इनकी plural forms दिए हुए हैं, आपको करेक्ट स्पेलिंग वाले प्लूरल फॉर्म को सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल चीफ, चीफ का प्लूरल एग्जैक्ट जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ये चीफ्स, तो इस पर सर्कल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज फेरी, फेरी का जो प्लूरल होता है वो होता है फेरीज। अब यहाँ पर देखिए वाई वाला रूल पुट हो रहा है, लास्ट लेटर क्या है, वाई है, वाई से पहले क्या है, आर कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर देंगे, बन गया फेरीज। क्लियर। नेक्स्ट इज फोटो, फोटो का आपका प्लूरल होता है फोटोज, यहाँ पर ओ वाला रूल ऐड होता है, ठीक है। लास्ट लेटर ओ है तो आप क्या ऐड कर देते हैं, ओनली एस, तो वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे आप यहाँ पर ई एस वाला करेक्ट क्यों नहीं है, यहाँ पर आपको यही नोट करना है कि कहाँ आप ई एस ऐड करेंगे ओ के बाद और कहाँ एस, ठीक है। तो फोटोज़ में करेक्ट आपका होगा एस। डियर, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके जो रूल्स हैं वो रूल के अकॉर्डिंग उनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनते, ठीक है। तो डियर उन्हीं में से एक है, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, ठीक है। जैसे फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होता, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ठीक है। उसमें कोई एस ई एस ऐड नहीं होता, एज इट इज़ रहती है स्पेलिंग एफ आई एस एच फिश सिंगुलर, एफ आई एस एच फिश प्लूरल, तो ये डियर भी उसी में से है। सो इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा यही होगा। नेक्स्ट इज फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो का आपका प्लूरल सेकेंड वन एंड थर्ड वन दोनों करेक्ट होगा, बट जो मोस्ट करेक्ट है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, वो आपका ये सेकेंड वन है, तो आप इसको सर्कल कर लीजिए। नेक्स्ट इज हाफ, हाफ का आपका प्लूरल होता है हाफ्स। अब यहाँ पर देखिए एफ वाला रूल ऐड हो रहा है, यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है, एफ, ठीक है। तो हम प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एफ को रिमूव करके वी ई एस ऐड कर देते हैं, तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। सो हाफ का
एफ रिमूव करके VES ऐड करा, बन गया प्लूरल हार्स। ठीक है। माउस, अब अगेन मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ नाउन्स की जो प्लूरल फॉर्म है वो किसी रूल पर बेस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे डियर, ये एज इट इज़ रहता है प्लूरल फॉर्म में भी। ऐसे ही आपका माउस क्या है, माउस का जो प्लूरल होगा वो होगा माइस। ठीक है, ना कि माउसेज और माइसेस, ओनली माइस। ठीक है, ये इसका प्लूरल है, तो इसमें कोई रूल पुट नहीं हो रहा है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो बिल्कुल अलग होगा, माइस। ठीक। नेक्स्ट है वुमेन। वुमेन का जो प्लूरल होता है वो होता है, यहाँ पर देखिए MAN में MEN चेंज हो जाएगा, इसमें ना तो हम S ऐड करेंगे, ये गलत है, ना ही ये, ओनली ये आपका करेक्ट है WOMEN, वीमेन। अब इसको बहुत सारे बच्चे वुमेन ही पढ़ते हैं, वुमेन ये होता है, इसका स्पेलिंग वुमेन है लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विमेन होगा, वीमेन। ठीक है, वीमेन। तो यहाँ पर इसका प्लूरल वीमेन है। अब यहाँ पर भी कोई O या F, ठीक है, इनका रूल कोई पुट नहीं हो रहा है, इसका एकदम अलग से आपका नाउन बनता है प्लूरल। ठीक, जैसे कि माइस था, माउस के जो आपका प्लूरल फॉर्म था उसमें कोई रूल पुट नहीं हो रहा था। ठीक है, माउस के प्लूरल में भी कोई रूल नहीं हुआ पुट, डियर के प्लूरल में भी कोई रूल पुट नहीं हुआ, वुमेन के आपके प्लूरल में भी कोई रूल पुट नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिसमें SES या VES वाला रूल लगता है और कुछ में रूल नहीं लगता है। सेकंड आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट 7 का ही सेकंड पार्ट, उसमें देखते हैं क्या करना है। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस, आपको ये गिवन सेंटेंसेस फिर से लिखने हैं। चेंज फ्रॉम सिंगुलर नाउन टू इट्स प्लूरल फॉर्म और प्लूरल नाउन टू इट्स सिंगुलर फॉर्म एज द केस में बी। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर क्या करना है, आपको सेंटेंस रीड कीजिए और जो नाउन है अगर वो सिंगुलर में है तो उसे प्लूरल में चेंज कीजिए, प्लूरल में है तो सिंगुलर में चेंज कीजिए। ये आपका आज का होमवर्क है।